Welcome to Crazy Minds. Today we are going to continue the topic that we studied in the part 1 of this video, which is if you have not watched it, please go and watch because I am really telling you that you are missing most of the facts. You won't understand anything till you don't watch the part 1. I have put the link in the description box. Please watch it. So here we are going to move forward. So we studied in part 1 that Delhi Sultanate was established by Qutbuddin Aibak. So today we are going to study the dynasty of Qutbuddin Aibak, or this dynasty of the slaves, slave dynasty. So here, slave or Mamluk dynasty. So here we are going to move forward. Here we study the origin of the Delhi Sultanate. Then we studied how Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, and then how he Qutbuddin Aibak declares himself Sultan. We have studied all this. So please watch the video. Link is in the description box. So today we are going to start the slave or Mamluk dynasty. Slave or Mamluk dynasty was very important. So let's see some basic facts. It was established by Qutbuddin Aibak. We have studied this. Qutbuddin Aibak ने इसे एस्टेब्लिश किया था. वो कौन था? He was the slave of Mr. Muhammad Ghori. Here Muhammad Ghori, it will be Ghori. I will correct it when I will put it in the Telegram channel. Oh, if you have not joined my Telegram channel, please join it. You will get all the notes, links, videos, and many more quizzes there. The name of the Telegram channel is Crazy Minds, so please join it. You will get everything there. So here we are going to see that as he was a slave, his dynasty was called Slave or Mamluk dynasty. See, it is called Slave or Mamluk dynasty. Here Mamluk, what does Mamluk means? Mamluk means slave or son of a slave. ओके, तो ममलूक का मतलब होता है स्लेव या सन ऑफ स्लेव. इसलिए डायनेस्टी को कहा जाता था स्लेव का भी स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव्स. ठीक है, इस डायनेस्टी ने 84 ईयर्स तक रूल किया था. ये हम लोग ने देखा था पहला वीडियो में. सो हियर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. सो आज हम लोग इस वीडियो में बस स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. उनकी पॉलिसीज का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉलिसीज. फिर जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के सुल्तान को प्रॉब्लम फेस करना होता था उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, तो लोग देखते हैं. पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का रीन भी इंपॉर्टेंट है, 1206 से 1210 तक. इन ये इनका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हिज कैपिटल वाज लाहौर, नॉट दिल्ली. उनका कैपिटल लाहौर में था, दिल्ली में नहीं था. मोहम्मद गोरी के स्लेव थे और उनका उनका कैपिटल लाहौर में था, दिल्ली में नहीं था. ठीक है, और उनका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उनका डेथ हुआ था व्हाइल ही वाज प्लेइंग चौगन. चौगन यानी कि पोलो खेलते हुए उनका डेथ हुआ था. वो बहुत मैग्नेमियस कंसिडर किए जाते थे. मैग्नेमियस मतलब जनरस या फॉरगिविंग. उनको वो बहुत फॉरगिविंग थे, इसलिए उनको लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाख बख्श कर देते थे. ठीक है, तो अगला रूलर था इल्तुतमिश. उनका सन इन लॉ था. इसके भी वो इल्तुतमिश इनका स्लेव ही था. एक बार एक स्टोरी है कि एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा खरीदने गए थे और फिर अपने के लिए एक स्लेव ही खरीद के लिया इल्तुतमिश को. तो वो जो इल्तुतमिश थे बाद में उनके सन इन लॉ थे, बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. ठीक है, वो स्लेव डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे. उन्हें रियल फाउंडर माना जाता है. मेनी हिस्टोरियंस कंसिडर हिम द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसने दिल्ली शिफ्ट किया कैपिटल लाहौर से दिल्ली तक. लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं. तो देखिए ही फेस्ड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वेश्चन आता है कि इसने पहला मंगोल इन्वेजन फेस किया था. तो इल्तुतमिश ने फेस किया था पहला मंगोल इन्वेजन. हम लोग पूरी मंगोल पॉलिसी, मंगोल अटैक्स, फिर मंगोल चीफ्स के बारे में पढ़ेंगे. पूरा पूरा पढ़ेंगे हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मंगोल्स के लिए. ठीक है, तो वो इन्होंने इंडिया को बचाया था. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ही वाइजली सेव्ड इंडिया फ्रॉम ए मंगोल इन्वेजन
by refusing shelter to the ruler of Iran who had been ousted by the Mongol chief Chengiz Khan. मंगोल चीफ था चेंगीज खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंगीज खान का डायनेस्टी बहुत बड़ा था, आज का मंगोलिया चाइना तक था उसका डायनेस्टी, उसका रूल इतना बड़ा था। ठीक है, मंगोल चीफ चेंगीज खान इस अपने इंडिया को इन्वेजन से बचाया था। रूलर ऑफ ईरान, रूलर का जो ईरान का जो रूलर था उसको हटा दिया गया था चेंगीज खान के द्वारा। तो वो भाग रहे थे, अलग अलग जगह शेल्टर ले रहे थे। तो वो इल्तुतमिश के पास आए कि बोले थे कि हमें शरण दीजिए। तो वो उसको शरण देने से मना कर दिया क्योंकि उसको लगा था कि मंगोल्स हमला कर सकते, क्योंकि मंगोल्स उस समय बहुत पावरफुल थे। अब इसने एस्टैब्लिश किया था चिहलगनी एंड इक्टा सिस्टम, जो हम लोग आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में पढ़ेंगे। बहुत मैंने इनकी पॉलिसीज, जितने भी दिल्ली सुल्तान के पॉलिसीज पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद आई थी रजिया सुल्तान, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये तो याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आफ्टर इल्तुतमिश डेथ हिज एबल डॉटर रजिया असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो पहली और ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली थी। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। एक मिनहाज सिराज नाम के स्कॉलर थे, ठीक है, उस समय के बहुत फेमस स्कॉलर थे। ठीक है, उन्होंने लिखा कि मिनहाज सिराज ने रजिया की एबिलिटीज को रूलर जैसा माना, लेकिन उन्होंने लिखा कि हर एबिलिटीज वे यूजलेस एज रेजिंग अ वुमन टू द थ्रोन वाज अगेंस्ट द कस्टम्स। ठीक है, ये मिनहाज सिराज का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसने फिर लिखे थे कि एक जो रजिया सुल्तान थी वो वुमेन थी और वो नॉन टर्किश नोबल्स को फेवर करती थी, इसलिए जो टर्किश नोबल्स थे उन्होंने प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड मर्डर्ड हर इन 1240। ठीक है, आफ्टर हर डेथ, रजिया सुल्तान के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे वीक रूलर्स देखे, और उनके उन्हीं वीक रूलर्स के बाद आया गियासुद्दीन बलबान। अब गियासुद्दीन बलबान के बारे में देख लेते हैं। गियासुद्दीन बलबान का रियल नाम था उल्लुक खान। ठीक है, उसका रियल नाम था उल्लुक खान। इसका रेन था 1266 से 1287 तक। उसका उसका रेन था 1266 से 1287 तक। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया था द पर्शियन कस्टम ऑफ जमीन बोस, दैट इज लाइंग फ्लैट ऑन बिफोर द सुल्तान टू शो रिस्पेक्ट। ये पर्शिया से ओरिजिन में आया था। ठीक है, और उसने चिहलगनी, जो चिहलगनी इल्तुतमिश ने एस्टैब्लिश की, को रिलेट करके समझिए कि जो चिहलगनी इल्तुतमिश ने एस्टैब्लिश की, उसके उसको अबॉलिश किया था गयासुद्दीन बलबान। अब चिहलगनी क्या थी हम लोग दिल्ली सुल्तान के पॉलिसीज में पढ़ेंगे। फिर बलबान का जो ग्रैंडसन था वो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, और उसकी डेथ हो गई थी 1290 में। ठीक है, अब मुझे फिर शुरू होता है खलजी डायनेस्टी। अब मुझे एक फैक्ट याद करा रहा है, मैं बता देता हूँ। चलते हैं मोहम्मद गोरी के पास। जो मोहम्मद गोरी था उसका एक जनरल था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कहीं लिख लीजिएगा, बख्तियार खिलजी। ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बख्तियार खिलजी उसका नाम था। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में फैक्ट बता दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। उसका नाम था बख्तियार खिलजी, और उसी ने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू।